इसी साल बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी अभी से ही यहाँ जो भी कैडर कैंप होता है करना स्टार्ट कर दी है, पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। बिहार के एक नेता हैं अनिल कुमार जी, जो प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है लड़ा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं अनिल जी, जिस तरह से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए कि चुनाव हो, पार्टी मजबूत हो, 15, 20, 25 सीट लेकर आए कि हम भी सरकार में शामिल हो। लेकिन हमने एक लेख तैयार किया है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों दिया जाए। मैं आपको मोबाइल में लिखा हूं, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों दिया जाए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति लाना है। इस उद्देश्य के तहत ही बहुजन समाज पार्टी इस देश में गैर बराबरी के आधार पर बनाई गई सामाजिक व्यवस्था, जिसके कारण ही यह आर्थिक गैर बराबरी भी है, इसे बदलकर बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज बनाना चाहती है, जिसमें मानवता एवं इंसानियत हो। इस किस्म की सामाजिक व्यवस्था समस्त समाज के हित में है, जिससे ये समाज में पनपी छुआछूत ऊंच नीच वे जात पात खाई में हमेशा के लिए खात्मा किया जा सकता है। अर्थात ऐसी व्यवस्था किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि ये देश हित में होगी। सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के इस मिशन में, जिसमें देश हित में सर्व समाज में भाईचारा व सर्व समाज का समग्र विकास हो सके, ऐसी सोच विचार चाहत रखने वाले लोगों का बसपा में हमेशा स्वागत है तथा ऐसी सोच रखने वाले लोग को बसपा में आदर सम्मान दिया गया है और सदैव आगे भी ये दिया जाएगा। जिस तरह से हमने इस लेख में लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी को आखिर वोट क्यों दिया जाए, तो इस लेख से ये प्रतीत होता है कि जितने भी न्याय संगत लोग हैं आप पार्टी से जुड़ सकते हैं। यानी जो इस देश में जो असमानता है उसको सम्मान लाने के लिए बात इसमें कहा जा रहा है, और जिसमें आर्थिक तौर पे जो भी पिछड़ेपन लोग हैं, चाहे एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, उनको मुख्य धारा में लाना है। हमने ये बात आपको माध्यम से रखा है, अपनी बात जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मानवर कांसीराम साहब, ज्योतिबा फूले, संत रविदास जी, तो समाज में जो बहुजन समाज में तमाम जो संत गुरुएं हैं उनकी विचारधारा के लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में काम करती है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं, एक विचारधारा है। विचारधारा है कि वो अपने समाज के लिए काम करती है, अपने समाज के बारे में बताती है कि हमारी पार्टी का जो विचारधारा क्या है। जिस तरह से इस देश में उच्च नीच की जो खाई है, उस खाई को दूर करना बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा उद्देश्य है। और उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार अपना शासन की है। वहाँ बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और जिस तरह से बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही, वो चाहे आप लखनऊ की जो चमचमाती जो शहर है उस विकास की बात कर ले, चाहे ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से जो चमचमाती शहरें हैं, पार्कें हैं, आज जो ये पार्क पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में इस पार्क का डंका बजता है और बहन जी का नाम जाता है। और जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन जो कानून व्यवस्था का जो लागू किया, जो शासन चलाया, किसी से छिपा नहीं है, सारे लोग बहन जी का तारीफ करते हैं। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उस राज्य में जिस तरह से आए दिन दंगा होते रहता है। संभल का मामला चल रहा है कि जिस तरह से वहाँ दंगा हिंदू मुस्लिम के लेकर, मंदिर मस्जिद के लेकर वह दंगा हो रहा है। खैर उस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात इस मुद्दे पे ही करेंगे कि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी अभी से ही तैयारी में जुट गई है, और जो बिहार के नेता हैं अनिल कुमार जी अभी से ही जुट गए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, बहन जी झारखंड में मात्र एक रैली की, वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं आना, ये भी दुख की बात है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी को एक भी
सीट नहीं आना ये भी दुख की बात है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में उपचुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में तो चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। बिहार में बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ का जो कैमूर जिला में वो सीट पड़ता है, महज 1362 वोट से चुनाव बीएसपी हार गई। हारने के बाद तमाम बैठक बुलाई गई। कल 30 नवंबर को जो पार्टी का कार्यालय है लखनऊ में जिस तरह से बहन जी ने जो जितने भी प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी नेता हैं, उनको बुलाकर बैठक की है, क्लास लगाई है और फटकार लगाई है कि आखिर क्या कारण रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है आखिर नीचे आ रहा है, सीट क्यों नहीं आ रहा है। तमाम मुद्दे पे बहन जी ने कल क्लास की है। जितने भी जो प्रभारी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, और कुछ प्रभारियों का तबादला भी हुआ है। जैसे बिहार के प्रभारी थे डॉक्टर लालजी मेधांकर, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र झारखंड कर दिया गया है। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है, ग्राफ कम हो रहा है, ये चिंता वाली बात है। ये केवल बीएसपी के लिए नहीं, केवल बीएसपी के लिए नहीं, बहुजन समाज में जो समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे एससी क्लास के हो गए, एसटी क्लास के हो गए, ओबीसी क्लास के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, और जो जनरल में जो न्याय संगत लोग हैं, तमाम लोगों के लिए ये चिंताजनक की बात है कि आखिर क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, सीट नहीं आ रहा है। इस देश में दो पार्टियां यानी दो गठबंधन चल रहा है, एक एनडीए और एक एनडीए। एनडीए में बीजेपी के तमाम जो गठबंधन घटक दल हैं उनके साथ गठबंधन में जुड़े हुए हैं, और एक है इंडिया जो इनके साथ कांग्रेस और जो घटक दल है, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी हो गई, बिहार के आरजेडी हो गई और झारखंड के जेएमएम हो गई। तमाम जो पार्टियां हैं ये इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय किया है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपने दम पे पूरे देश में या चाहे कहीं भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहन जी ने इस सवाल पे जब कोई पत्रकार ने पूछा कि आखिर क्या कारण रहा है कि बहन जी आप किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, तो उन्होंने एक सीधा सा सवाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन तो करते हैं, लेकिन जो अन्य पार्टी से गठबंधन करते हैं उनका वोट हमको नहीं मिलता है, लेकिन हमारा वोट उनको ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी के चलते हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गठबंधन करेंगे तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल में जो न्याय संगत लोग हैं, उनके साथ हम गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे।